हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग DC1 की पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 1 की पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग उसके ब्लॉक 2 के यूनिट 7 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग उसके ब्लॉक 2 के यूनिट 8 को पढ़ेंगे, जो कि है कॉग्निटिव डेवलपमेंट द इमर्जेंस ऑफ थॉट, है ना। उसको हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक 2 के यूनिट 8 को। अब है कि ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट द इमर्जेंस ऑफ थॉट। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले, कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको लोगों के बारे में पता नहीं चल रहता है, अपनी दुनिया के बारे में आसपास पता नहीं रहता है, उसको ये नहीं पता रहता है कि वह क्या कर सकता है। तो इस यूनिट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे एक बच्चा अपने बारे में समझ डेवलप करता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है लोगों के बारे में, सामान वस्तुओं के बारे में। ठीक है, अब कॉग्निशन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। एक नया जन्मा हुआ बच्चा रमेश है, उसको कुछ भी दिया जाए तो सबको वो अपने मुंह के पास ले जाता है, चूसता रहता है, शक करता रहता है जो भी उसको दिया जाए। ठीक है, उसको जो बच्चों को एक पैसिफायर दिया जाता है ना, मधु भरा हुआ एक निपल टाइप का दिया जाता है, जो बच्चों के मुंह में दिया जाता है ताकि वो शांत हो जाए जब वो रो रहा हो। उसको वो अपने फिंगर को भी शक करता रहता है। ठीक है, जब वो रोता है तो उसकी मम्मी पैसिफायर उसको दे देती है, वो मधु भरा हुआ निपल उसको दे देती है। 1 मंथ का जब तक एज होगा, रमेश जो है वो उस पैसिफायर को शक नहीं करता है। जब उसको भूख लगता है, उसको दिया जाता है तो हाँ, वो उसको उगल देता है 1 मंथ के एज तक। उसको वो समझ में नहीं आता है वह क्या है। ठीक है, उसकी जगह वो अपनी माता का मिल्क ही पीना चाहता है। ठीक है, तो तब उसको उस समय यानी कि 1 महीने के एज तक उसको समझ में आ जाता है कि खाना क्या है और खाना क्या नहीं है। ठीक है, क्या खाना है क्या खाना नहीं है, वो उनके बीच में अंतर करना सीख जाता है। अब इसी तरह एक दूसरे बच्चे की बात हो रही है, जो कि 9 मंथ्स ओल्ड टीना है, 9 महीने की है टीना। ठीक है, वो अपने फादर से बहुत अटैच है और उनकी सभी चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं। पापा के चप्पल भी उसे अच्छे लगते हैं। वह अगर किसी और को देखती है कि उसके पापा के चप्पल किसी और ने पहन लिए हैं, तो वह उनके पैरों से उसे खींच लेती है। ठीक है, तो चाइल्ड जो है वो एसोसिएट करना सीख गया कि हाँ, ये सैंडल मेरे पिताजी का है। ठीक है, यानी कि वो उसने जो देखा हुआ उसने याद रखा है। जब वो 18 मंथ्स ओल्ड थी, 18 महीने की थी, मतलब कि 1.5 साल की थी, वो जब वो क्या करने लगी, वो अपने पिताजी का लंच बॉक्स किचन से ले जाएगी और बोलेगी, अपने पिताजी को देखकर टाटा टाटा कहती रहती है। ठीक है, तो उसने हमेशा देखा है कि उसके पिताजी यही करते थे, लंच बॉक्स लेके जाते थे और टाटा टाटा करते थे, तो वह भी उसको सेम करती है। ठीक है, यानी कि वो अपनी मेमोरी से उस बिहेवियर को फिर से कर रही है, उसकी अपनी याददाश्त वो यूज कर रही है। इसी तरह 11 महीने का मंसूर है, वह रेंग कर चल सकता है, क्रॉल करके चल सकता है और अब धीरे धीरे कोशिश कर कर वो अपने आप को खड़ा भी कर ले रहा है ना। 11 मंथ्स में बच्चे खड़े होने लगते हैं, 10-11 मंथ्स में वो अपने आप को खड़ा भी कर ले रहा है। एक दिन उसने देखा कि पास में एक बॉक्स पड़ा हुआ है टेबल के पास, वो रेंग रंग के क्रॉल करके उस टेबल तक गया, अपने आप को टेबल के सहारे से उसने खड़ा कर लिया और उस बॉक्स को पकड़ने की कोशिश की, पर टेबल बहुत ऊंचा था और वह उसको नहीं पकड़ पाया। ठीक है, कुछ समय बाद उसने छोड़ दिया और रेंग रेंग कर अपनी मम्मी के पास गया, जो उसे देख रही थी। मम्मी मम्मी उस बच्चे को उठा लेती है, उसको टेबल के पास ले जाती है, उसको उसका वो बॉक्स या उसका खिलौना दे देती है। तो मंसूर बहुत खुश हो जाता है। 2 महीने बाद वो चलना शुरू कर देता है। अब जब उसको अपना खिलौना टेबल के ऊपर से उठाना है, वो आराम से टेबल तक जाता है और उसको ले लेता है। यानी कि अब वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना पूरी तरीके से सीख गया है। ठीक है, पहले वह नहीं सॉल्व कर पा रहा था, पहले उसकी माँ की मदद की जरूरत थी। अब वो समझ गया है कि कैसे उसको अपना खिलौना लेना है और वो अच्छी तरीके से वो कर पा रहा है। ठीक है, ईला एक एक्टिव बच्ची है, जो कि 15 महीने की है, 1 साल से ज़्यादा, 1 साल 3 महीने की है वह बच्ची। वो उसके पिताजी एक दूसरे के बगल में ऐसे लेटे हुए हैं बेड पे। ठीक है, तो एक दिन ईला उसके पिताजी के आर्म में, उनके कंधों में उसने जोर से दांत से काट दिया। ठीक है, तो उसके पिताजी जो है उन्होंने ऐसा एक्टिंग किया कि ओह मुझे चोट लग गई, हाँ, ईला से दूर होने लगे, ओह ऐसे रोने लगे। तो ईला की मदर ऐसे ही नकली नाटक करते हुए बोली, ईला तुमने अपने पिताजी को चोट लगा दी। तो ईला कभी अपने पिताजी की तरफ देख रही है, फिर उनके पास जा रही है, फिर उनको प्यार करने की कोशिश कर रही है, फिर उनका हाथ पकड़ रही है और अपने पास ला रही है। इसका मतलब कि उसे यह समझ में आ रहा है कि उसके पिताजी को चोट लग गई है और वह यह समझ पा रही कि अगर मैं उन्हें प्यार करूं तो वो ठीक हो जाएंगे, वो गुस्सा नहीं होंगे। तो यानी कि वो जानती है कि जब उसे चोट लगती थी उसकी मम्मी उसको कंसोल करती थी, तसल्ली देती थी, इसी तरह वह भी अपने पिताजी को तसल्ली दे रही है।
तो ये सारे एग्जाम्पल क्या करते हैं कि शुरू के मंथ्स में बच्चा समझने लगता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, आप भी ऐसे सिमिलर इंसिडेंट्स अपने आसपास ऑब्जर्व करते रहेंगे तो आप जान पाएंगे कि बच्चा क्या समझ पा रहा है क्या नहीं। ठीक है, मेंटल एक्टिविटीज बहुत सारे एग्जाम्पल में सब में बताया गया है कि बच्चा एक चीज को दूसरे चीज से एसोसिएट कर ले रहा है, कौन सा चीज लेना है कौन सा नहीं लेना है वह भी समझ पा रहा है, याद रख पा रहा है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, कॉपी कर पा रहा है, हाँ अपने बड़ों के जैसा कॉपी कर पा रहा है, रीजन कर पा रहा है कि हाँ चोट लग गई है किसी व्यक्ति को तो हम उसको तसल्ली देंगे, वो समझ पा रहा है कि बाकी लोग उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या दर्शाता है कि बच्चे में बुद्धिमानी बढ़ रही है, उसका इंटेलिजेंस बढ़ रहा है या कॉग्निशन बढ़ रहा है, माने कॉग्निशन उसकी बुद्धिमानी है, उसका इंटेलिजेंस है जो कि बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सब मेंटल प्रोसेस में कॉग्निशन क्या करता है, कॉग्निशन एक तरह का कॉन्सेप्ट बच्चे के दिमाग में बनाता जाता है। ठीक है, और बच्चा सिंबलाइज करना सीखता है। ठीक है, कि कोई रो रहा है मतलब उसे चोट लगी है वह बच्चा समझ पाता है, कोई हंस रहा है माने वो खुश है, तो बच्चा उसको सिंबलाइज करना शुरू करता है और उसके दिमाग में एक तरह का कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट एक तरीका है कि इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, वो अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में कैटेगराइज करके रख रहा है, अलग अलग कैटेगरी में रख रहा है। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजों को वो देख रहा है कि जब इस तरह के कोई काम हो रहा है तो दूसरे लोगों का रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजों में उसे वो सेम दिखाई दे रहा है, जैसे पिताजी उसके रोज टिफिन लेके जा रहे हैं और टाटा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको वो एक व्यवहार वह अपने दिमाग में उसने सेट कर लिया कि जब जाते हैं तो टाटा करते हैं। तो लोगों के एक्शन से वह धीरे धीरे बच्चा समझ पा रहा है और इन्फॉर्मेशन को अलग अलग कैटेगरी में अपने दिमाग में रखते जा रहा है। वो यह भी अपना कॉन्सेप्ट रख पा रहा है कि क्या खाने योग्य चीज़ है क्या नहीं खाने योग्य चीज़ है, क्योंकि उसकी माँ रोकती है नहीं नहीं ये मत खाओ वो खाओ, तो खाने योग्य और ना खाने योग्य चीज़ है। तो इस तरह कैटेगराइज कर रहा है धीरे धीरे, वो यह भी कैटेगराइज, हम लोग भी कैटेगराइज कर पाते हैं कि कौन सी फल सब्जियां खाने लायक हैं और कौन सी नहीं। ठीक है, हम लोग ये कॉन्सेप्ट जान पाते हैं क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है, क्या शेप है कोई चीज़ का, कलर क्या है, मौसम कौन से आ रहे, खेल कौन सा है, पढ़ाई कौन सा है, सब। ठीक है, तो रिसर्चर लोग ये डेवलप किए हैं, जानने की कोशिश की है कि धीरे धीरे एकदम शुरुआती बचपन के दौर में कैसे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठता है। अब सिंबलाइजिंग से मतलब क्या है। ठीक है, सिंबलाइजिंग मीन्स रिप्रेजेंटिंग एन इवेंट, ऑब्जेक्ट, एक्शन, क्वालिटी और कॉन्सेप्ट बाय समथिंग एल्स द सिंबल। किसी भी कोई घटना को, कोई वस्तु को या कोई काम को या कोई क्वालिटी को, है ना, क्वालिटी को या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट को, कोई भी चीज को सिंबल के थ्रू समझना। ठीक है, यानी किसी एक घटना को वो कोई सिंबल के थ्रू समझ पाता है। ठीक है, जैसे कि रोड पे 2 हैश का सिग्नल बना रहता है तो हम लोग को पता चलता है यहाँ पे रेलवे ट्रैक है। इसी तरह रेड क्रॉस अगर बना हुआ है तो हम लोग जानते हैं वहाँ हॉस्पिटल है। ठीक है, तो सिंबल से हम लोग वर्ड्स को समझ पाते हैं, जो कि सिंबल सब क्या है, वो वर्ड्स है, एक तरीके का हम लोग के लिए वर्ड्स है जो कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट या इवेंट को हमको बताता है। क्या हॉस्पिटल है उसके लिए रेड क्रॉस सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, तो जब जो प्री स्कूलर होता है, यानी स्कूल जाने से पहले जो बच्चे प्ले स्कूल जा रहे हैं जब, हाँ, तो वो क्या करता है, वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेगा और उसको वो बस बना के उससे खेलता है कि यह मेरा बस है और बस आगे जा रहा है। तो वो सिंबलाइज कर रहा है कि ये बस, ये लकड़ी का टुकड़ा एक बस है। ठीक है, जब एक बच्चा बाला था, वो 2 साल का था, तो उसकी ग्रैंड मदर, उसकी नानी उससे मिलने आती है गाँव में, और जब वो वहाँ रह रही होती है तो हर कोई जो है, जब वो वापस जा रही होती तो हर कोई उनको बस स्टॉप के पास छोड़ने जाता है। वहां से बाला जब भी बस को अपने गांव के भीतर आते देखता था, वह बोलता था नानी आ रही है नानी आ रही है, यानी वो बस को नानी के साथ उसने एसोसिएट कर दिया था। ठीक है, तो कॉग्निशन क्या है, कॉग्निशन यह है कि किस तरह हम पूरी दुनिया के बारे में जान पाते हैं, हमारी बुद्धिमानी किस तरीके से डेवलप हो रही है कि हम पूरी दुनिया के बारे में, हमारे आसपास की दुनिया के बारे में जान पा रहे हैं। ठीक है, इस हर एक कोई को हम लोग को एक आइडिया होता है कि लोगों के बारे में अपना एक आइडिया हमारा होता है, घटनाओं के बारे में हम लोग एक अपना सोच बना के रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह की आइडिया या विश्वास हमारे दिमाग में कैसे आते हैं, ये नॉलेज आखिर डेवलप कैसे होता है। कॉग्निशन डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ थॉट एंड नॉलेज। जैसे जैसे दिमाग में हम लोग सोच का शक्ति बढ़ेगा, सोच हम लोग का डेवलप होगा और ज्ञान होगा, हमें अलग अलग घटनाओं का ज्ञान होगा, तो उससे हमारी बुद्धिमानी बढ़ती जाती है।
तो जो सोच है या कॉग्निशन है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से वो इंफॉर्मेशन हमको मिला है और हम उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से हमारा दिमाग समझ पा रहा है, हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं अपने आगे के एक्शन सबके लिए। ठीक है, जो है एक कोई पूछ सकता है कि किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कॉग्निशन एबिलिटी किसी का कैसे स्टडी करें, है ना, किसी की बुद्धिमानी की क्षमता कैसे बढ़ रही है, कैसे बढ़नी चाहिए, उसके बारे में हम लोग किस तरीके से जान पाए। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर किसी बच्चे में बुद्धिमानी का विकास हो रहा है, इसका मतलब कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अच्छे से एडजस्ट कर रहा है। अगर वो एडजस्ट करते जा रहा है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, यानी उसमें बुद्धिमानी बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे सोच का विकास उसके भीतर हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ थॉट हो रहा है, तो वो अलग अलग सिचुएशन को समझ पा रहा है वो बच्चा, और सिचुएशन को हैंडल भी कर पा रहा है। जिस तरह से उसने टेबल के ऊपर से खिलौना उठा लिया ना, तो वो सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा है। जैसे जैसे उसका सोच का विकास हो रहा है और बहुत इफेक्टिवली अच्छी तरीके से कर पा रहा है। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि किस स्टेज में बच्चे के, किस स्टेज में उसके बुद्धिमानी का विकास हो रहा है, ताकि हम लोग उसी हिसाब से बच्चे को ऐसे एक्टिविटी कराए कि उसकी बुद्धिमानी का विकास अच्छी तरीके से हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग यही सब पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। जल्दी हम मिलेंगे ये ब्लॉक 2 के यूनिट 8 DC1, फिर ब्लॉक 2 यूनिट 8 का सेकंड पार्ट में हम मिलेंगे। आज हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट किया है। मिलते हैं नए वीडियो में। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू।